आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्मकांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण प्रवचन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। भाषा शैली गड़बड़ हो सकती है, लेकिन गुरुदेव के प्रवचन का मतलब समझिए, भाषा पर ध्यान न दीजिए। मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता। इस पुस्तक से आगे का प्रवचन आपको पढ़कर सुनाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, अभी आपको पंचकोश की बात बता रहे थे। उसके प्रारंभिक चरण षटकर्मों के अंतर्गत पावित्रीकरण और आचमन की बात हो गई। अगर आप इन्हें भावनात्मक दृष्टि से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। आचमन के बाद आता है शिखावंदन। शिखा क्या है? शिखा हम सभी रखाते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण शिखा बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोटी के रूप में रखाते हैं। शिखा क्या है? शिखा के पीछे 3 चीजें छिपी पड़ी हैं हिंदू समाज में। शिखा को कि 3 शिक्षाएं बताई जाती हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं, 3 उद्देश्य हैं। शिखा का एक उद्देश्य है जिस पर हाथी के कंधे के ऊपर कान के पास जिस तरह हाथी के कंधे के ऊपर कान के पास अंकुश लगा दिया जाता है, अगर यह अंकुश ना हो तो वह कितना खूंखार हो सकता है और कितना भयंकर काम कर सकता है। वह पेड़ों को उखाड़ सकता है, बच्चों को कुचल सकता है, वह कहीं भी जा सकता है और किसी की भी फसल उजाड़ सकता है। बिना अंकुश का हाथी पेड़ को भी तोड़ सकता है और किसी भी दिशा में जा सकता है। हाथी के सिर पर अंकुश होता है तो उसे सही राह पर चलना पड़ता है। हम अपने सिर पर भगवान का, आदर्शवादिता का, आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित कर दें, ताकि जो हमारे सिर का सबसे ऊंचा वाला भाग है वह हमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमको बिना अंकुश के निरंकुश नहीं होना, हमको उच्छृंखल नहीं होना है, मर्यादा रहित नहीं होना है, अनुशासन रहित नहीं होना है। इसलिए हमारे सिर पर अंकुश लगा हुआ है। यह हुआ शिखा का उद्देश्य नंबर 1। मित्रों, शिखा का उद्देश्य नंबर 2 यह है। नंबर 2 यह है कि यह हमारा किला है। यह हमारा दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमने झंडा फहरा दिया है। जिस दिन हिंदुस्तान को स्वराज मिला था उस दिन लाल किले के ऊपर, पार्लियामेंट भवन के ऊपर, राष्ट्रपति भवन के ऊपर और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर तिरंगा फहरा दिया गया था और यूनियन जैक उतार लिया गया था। उसी दिन अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चली गई थी और कांग्रेस सरकार की हुकूमत कायम हो गई थी। तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज सब जगह फहरा दिया गया। बेटे, हमने सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया है। विवेकशीलता का झंडा, आदर्शवादिता का झंडा,
सिद्धांतवादिता का झंडा, राष्ट्रीयता का झंडा हम अपने सिर के सर्वोच्च शिखर पर फहराते हैं, निरंकुशता का नहीं, पशुता का नहीं, यूनियन जैक का नहीं, वरन आदर्शवादिता का झंडा हमारे किले के ऊपर फहरा रहा है। अब हमारे दिमाग के ऊपर किसकी हुकूमत है? अब हमारे जीवन के ऊपर किसकी हुकूमत है? अब हमारे ऊपर गायत्री माता की हुकूमत है, विवेकशीलता की हुकूमत है, आदर्शवादिता की हुकूमत है, विवेकशीलता की देवी गायत्री माता, धियो यो नः प्रचोदयात् की देवी, सहकारिता की देवी, नः माने हम सब, धियो माने बुद्धि प्रज्ञा की देवी गायत्री माता का झंडा अब हमारे ऊपर फहराता है। अब हमारे शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर उसी की हुकूमत है, उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी अकल काम करती है। अब उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी इच्छाएं काम करेंगी, हमारी क्रियाएं काम करेंगी, सारी मिनिस्ट्री उसी की हुकूमत मानेगी। हमारे शरीर की जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं उन सबको उसी का हुक्म मानना पड़ेगा। इस झंडे के लिए वफादार होना पड़ेगा, इस झंडे के लिए वफादार होना पड़ेगा। यह विवेकशीलता का झंडा है, गायत्री माता का झंडा है जो हमारे मस्तिष्क पर फहरा दिया गया। मित्रों, शिखावंदन क्या है? इसके पीछे एक और बात छिपी हुई है। क्या बात छुपी हुई है? इसके पीछे भगवान की मूर्ति छिपी हुई है। शंकर जी की जब मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसमें यह विशेषज्ञता है कि आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चबूतरा बनाइए और चबूतरे के ऊपर एक गोल मटोल पिंड स्थापित कर दीजिए और खुले में पड़े रहने दीजिए। वर्षा होगी, सब वर्षा होगी। शंकर जी भगवान जी को कोई एतराज नहीं वर्षा से। धूप पड़ेगी तो भी भगवान जी को कोई एतराज नहीं, वे धूप में पड़े रह सकते हैं, छाया में पड़े रह सकते हैं, वर्षा में पड़े रह सकते हैं, ठंडक में पड़े रह सकते हैं। आप चबूतरे का शंकर भगवान, चबूतरे पर शंकर भगवान को स्थापित कर दें, बस शंकर भगवान जी की पूजा हो गई और शंकर भगवान जी का मंदिर बन गया। हर जगह ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं और उसे बनाने में कोई ऐतराज नहीं है। बेटे यह क्या है साहब? यह चबूतरा है। किसका चबूतरा है? किसका चबूतरा है? पिताजी का बना रखा है। कहाँ बना रखा है? खुले में बना रखा है। छाया में क्यों नहीं बनवाया? अरे साहब, एक बार हमारे पिताजी सपने में दिखाई पड़े थे। उन्होंने कहा था कि हमारा स्थान बना दे। बस हम गए और एक छोटी सी चबूतरी बनाकर उस पर उनके चरणों के निशान बनाकर आ गए थे। अब हर साल हम वहीं पर जाते हैं और पूजा कर देते हैं और इसी से वो जो उनका भूत था चला गया। बेटा, अब हमको शांति मिल गई है, अब हम ठीक हैं। साथियों, किसका स्थान बना दिया गया है? गायत्री माता का। यह गायत्री माता का चबूतरा है। अच्छा साहब, इस चबूतरे पर किसकी मूर्ति रख लूं? बेटे, तुझे क्या बताऊं, किसी की रख ले, भले ही लोहे की रख ले। महाराज जी, मैं तो रात को सोऊंगा तो वह मेरे ऊपर गिर पड़ेगी। हाँ बेटे, लोहे की होगी तो गिर पड़ेगी। किसकी रखिएगा इस पर? महाराज जी, पत्थर की रख लो। नहीं बेटे, अगर टोपी पहनेगा तो दिक्कत आएगी। तो किसकी रखूं? चल मैं तुझे ऐसी चीज बता देता हूं जो कि मूर्ति भी बने रहे और गिरे भी नहीं और तुझे रखवाली भी ना करनी पड़े। तो बनी बनाई रखी भी रहे। तो
तो गुरुजी किसकी मूर्ति बना दूं? बेटे तू बालों की गायत्री की मूर्ति बना दे बस। यह बालों की शिखा रूप में जो गायत्री माता की मूर्ति है उस स्थान पर स्थापित हो गई। अब यह भगवान का स्थान हो गया और यह सारा का सारा शरीर मंदिर हो गया और इसमें गायत्री माता की मूर्ति स्थापित हो गई। इसको मंदिर के तरीके से पवित्र और दिव्य रहना चाहिए। इसके अंदर जो वातावरण बनना चाहिए मंदिर जैसा बनना चाहिए। मंदिर में अनाचार नहीं किए जाते। मंदिर में कोई शेर चीता आता है। मंदिर में कोई सिगरेट पीता है। मंदिर में कोई सिगरेट मत पीना। साहब हमको सिगरेट पीने की आदत है तो बेटे मंदिर के बाहर पीना। ऐसा भी क्या गंदा लड़का जो मंदिर में भगवान जी के ऊपर धुआं फेंक देता है, वहां मत पीना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा गुरु जी वहां नहीं पीऊंगा। यह क्या है? यह बेटे मंदिर है। यह क्या है? यह बेटे मंदिर है। मंदिर में धुआं मत फूंकना, गंदे काम मत करना, बुराई मत पैदा करना, हर समय यह मानकर चलना कि यह मंदिर है। मंदिर की भावना लेकर के चलेगा तो यह भावना तेरे मन में 24 घंटे छाई हुई रह सकती है और जब भी तू बुरे काम करने के लिए चलेगा तभी यह मंदिर तुझे याद दिलाता रह सकता है कि अरे अब आगे यह मंदिर है, इसे क्यों खराब करता है। शिखा पूजन, इसलिए शिखा का पूजन मित्रों यह अंकुश आपको याद दिलाता रह सकता है कि अच्छा तू गलत रास्ते पर जाएगा तो पिटेगा। हाथी ने गलत काम किया तो महावत ने उसे एक अंकुश चुबो दिया और हाथी सही रास्ते पर चलने लगा। आपके सिर पर यह गायत्री माता का अंकुश लगा हुआ है और यह झंडा फहरा रहा है। झंडे की लाज, झंडे की शान न जाने पाए, चाहे जान चली जाए भले ही। इसलिए मित्रों इसकी शान मत जाने देना। इस किले पर झंडा फहरा रहा है। यह शान और यह आदर्शवादिता आपके भीतर बनी रहे और आप इसका ध्यान बनाए रखें। इसको आप बार बार भूल जाते हैं। इसलिए आपको शिखा वंदन, शिखा का पूजन हम पहले करवाते हैं। इन भावनाओं की कीमत समझिए। इन भावनाओं की कीमत समझिए। इन भावनाओं की वक्त को समझिए। इन भावनाओं की इज्जत को समझिए। अगर आप इन भावनाओं की इज्जत को नहीं समझेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अध्यात्म को ही नहीं समझते। ओम शांति। साथियों इसी क्रम में आगे आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे कर्मकांड मात्र सिंबल। ओम शांति।